हेलो दोस्तों, शांग्रीला इरोज न्यू दिल्ली के बैंक्वेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बैंक्वेट में डेली बेसिस पे कई तरह के फंक्शंस होते हैं, पार्टियां होती हैं और हजारों लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आते हैं और अपनी मेमोरीज बनाने के लिए आते हैं। उनकी मेमोरीज को बेटर मेमोरीज बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का फायर हजार्ड यहाँ पे क्रिएट ना हो। यहाँ पे हर एक फंक्शन में अलग तरह का सेटअप होता है, अलग तरह के सिस्टम होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके थ्रू किसी भी तरह का फायर हैजर्ड क्रिएट ना हो, और अगर होता है तो इमीडिएटली हम उसको कंट्रोल कर सकें। इस एरिया की फायर सेफ्टी मेंटेन करने के लिए हम दो तरह की चेकलिस्ट यूज करते हैं। एक इवेंट की चेकलिस्ट यूज करते हैं और दूसरी है हमारी मंथली चेकलिस्ट, जिसे कि हम फायर सेफ्टी मैनेजर को हर महीने देते हैं। इन चेकलिस्ट में कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि हम क्या क्या चेक करते हैं। एज ए बैंक्वेट स्टाफ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी इमरजेंसी लाइट को चेक करूं, और अगर इसमें किसी तरह का डिफेक्टिवनेस है, अगर ये काम नहीं कर रही है, तो मैं इमीडिएटली इंजीनियरिंग कंट्रोल रूम को बताता हूं। मैं इंश्योर करता हूं कि यहाँ पे आसपास जो भी एक्सटिंग्विशर है, उन एक्सटिंग्विशर्स को चेक करूं। अगर उसकी नीडल ग्रीन जोन में नहीं है और रेड जोन में है तो मैं इमीडिएटली फायर स्टाफ को बताता हूं और उसे रिप्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। और इवेंट शुरू होने से पहले मैं ये चीज इंश्योर करता हूं कि वो सिलेंडर भरा हुआ हो और वर्किंग हो। मैं अपने एरिया के जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, अलग अलग सेटअप में अलग अलग तरह के सिस्टम्स लगते हैं, तो उनका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हो, ये मैं चेक करता हूं। और अगर इसमें किसी तरह का इशू है तो उस इवेंट का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको इन्फॉर्म करता हूं, अपने इवेंट मैनेजर को इन्फॉर्म करता हूं, और कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो इमीडिएटली मैं इंजीनियरिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करता हूं। इवेंट के दौरान बहुत सारे लोग होते हैं और अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है तो उन्हें सेफली इवैक्यूएशन रूट के थ्रू बाहर जाना होता है। तो मैं इंश्योर करता हूं कि जो भी मेरा इवैक्यूएशन रूट है, एग्जिट रूट है, वो क्लियर हो, उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। और अगर किसी कंडीशन में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो मैं इमीडिएटली अपने इवेंट मैनेजर को बताता हूं और उस सेटअप को मेंटेन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बताता हूं कि आपकी ड्राइंग में ये चीजें हैं और इस अकॉर्डिंग आपको अपना सेटअप करना है, किसी भी कंडीशन में एग्जिट रूट को ब्लॉक नहीं करना है। तो कुल मिला के मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जिट रूट ब्लॉक नहीं हो, और इसके लिए मैं सतत प्रयास करता रहता हूं। अक्सर बड़े इवेंट होने की कंडीशन में बहुत सारा मटेरियल ऊपर आता है और उस कंडीशन में कई बार मेरा बैंक्वेट का बैक एरिया ब्लॉक हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी में ही मटेरियल आए, और अगर कुछ एक्सेस में आ गया है तो वहां से रिमूव करना है मेरे को, और उसे जो डेजिग्नेटेड जगह है वहां पे प्लेस करना है। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि मेरा बैक एरिया हमेशा क्लीन रहे, यहाँ पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इसके थ्रू जो हमारे इवेंट में लोग आए हुए हैं वो भी बाहर निकलेंगे। इसके अलावा हमारा किचन स्टाफ है, उसका भी एस्केप रूट यही है। तो मैं हमेशा इसे क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन रखने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होने देता। एज ए बैंक्वेट स्टाफ मेरे को पता है कि यहाँ पे दो तरह के एक्सटिंग्विशर दिए हुए हैं, एक CO2 एक्सटिंग्विशर है और दूसरा है ABC। यहाँ पे मेनली दो तरह की रिस्क हैं, A क्लास के रिस्क और C क्लास के रिस्क। तो इसके लिए जो मेरा पहला प्रेफर्ड एक्सटिंग्विशर होगा वो CO2 एक्सटिंग्विशर होगा, क्योंकि उसके यूज करने के बाद में किसी तरह का रेसिड्यू नहीं बचता है। अगर इससे फायर कंट्रोल नहीं होती है तो सेकंड ऑप्शन मेरा ABC होगा। लेकिन मुझे पता है कि ABC चलाने के बाद में उससे पाउडर निकलता है जिससे कि विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, इसलिए मेरा पहला प्रेफरेंस हमेशा CO2 होगा। अगर फायर कंट्रोल नहीं होती तो फिर मैं ABC भी यूज करूंगा, और जरूरत पड़ी तो फायर होज रील का भी मुझे पता है कि मेरे किस लोकेशन में फायर होज रील है, तो वहां की होज रील को भी मैं फायर फाइटिंग के लिए यूज करूंगा। सपोज करो किसी कारपेट में आग लग गई है, किसी वुडन में आग लग गई है, ऐसी कंडीशन में मैं उसको यूज करूंगा, लेकिन इसे कभी भी मैं इलेक्ट्रिकल फायर पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। फायर इमरजेंसी कभी भी होती है तो मेरा पहला प्रेफरेंस लाइफ सेफ्टी है, इसलिए जो भी पास में MCP है, जिसे मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं, उसे मैं ऑपरेट करूंगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे कहाँ पे MCP है।
तो उसे ऑपरेट करने के बाद में जो भी ऑक्यूपेंट है उन्हें एग्जिट रूट के बारे में गाइड करूंगा ताकि वो सेफली वहां से उतर के एल्फ्रेस्को गार्डन में इकट्ठे हो जाएं। मुझे पता है कि हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर 555 है। मुझे पता है कि पूरे बैंक्वेट को खाली कराने के बाद में मुझे इसकी इंफॉर्मेशन फायर कमांड सेंटर में देनी है और एल्फ्रेस्को गार्डन जो कि हमारा असेंबली एरिया, वहां पहुंचने के बाद में जो एचआर का हेड है उनको उसकी इंफॉर्मेशन देनी है कि मेरा बैंक्वेट पूरी तरह से खाली हो चुका है। तो दोस्तों, मैं तो अपने एरिया की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। क्या आप अपने एरिया की जिम्मेदारी लेते हो? दोस्तों, अगर अभी भी है आपका कोई सवाल और है कोई डाउट तो यू कैन अप्रोच मी डायरेक्टली ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, दैट इज 9602209407। कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, स्टे सेफ।